हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। तो हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी रेशनल या इरेशनल नंबर्स होती हैं उन्हें हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गई, इंटीजर हो गया, जीरो हो गया, फ्रैक्शन हो गए, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे क्लास 9th में आप लोग नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े होंगे। तो जो भी हमारे रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो इस चैप्टर का हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर की डिफिनेशन हो जाएंगी कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल number is called real number। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हमारी ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी रेशनल या इरेशनल नंबर हैं वो हमारी रियल नंबर है। जितना जैसे कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि नेचुरल नंबर या इंटीजर, जीरो, फ्रैक्शन, जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स हो या इरेशनल नंबर्स हो, सब जो है रियल नंबर होते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है 3/5, तो इसे हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। अगर जीरो है तो उसे भी हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा रियल नंबर का डिफिनेशन हो गया। तो रियल नंबर के बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालने की एक बहुत ही इजी मेथड थी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये थ्योरम आप लोगों के बुक के सिलेबस से हटा दी गई है। जो न्यू बुक आई है इस टाइम, उस बुक के सिलेबस में नहीं है। ये हमारे पहले वाले एनसीईआरटी बुक में था। तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे दूं ताकि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पता रहे, जिससे आगे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे यूक्लिड जो डिवीजन थ्योरम है वो क्या होती हैं और उनसे हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो वो बहुत ही इजी मेथड है दो नंबर्स के बीच के एचसीएफ निकालने की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही, इस थ्योरम के अनुसार ही हम दो नंबर्स के बीच के एचसीएफ को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई दो नंबर हमें दिए हो 130 और 280। दो नंबर्स हमें दिए गए हैं 130, 280। तो इन दो नंबर्स के बीच के हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दो नंबर के बीच में जो नंबर छोटा है, जो नंबर कम है, उस नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, ये निकालने के बहुत ही इजी तरीके हैं, आप देख सकते हैं। 130 डिवाइड करेंगे 280 को, यहाँ पे जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 260। यहाँ रिमाइंडर मिलेगा 20। फिर जो ये रिमाइंडर मिलेगा हमें, ये जो 20 रिमाइंडर मिला है, इस रिमाइंडर से 130 को डिवाइड करेंगे। जो पहले हम लोग जिसे डिवाइड कर रहे थे, इस रिमाइंडर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 130 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ हमें मिलेगा 120, यहाँ पे रिमाइंडर मिला हमें 10। अब इस रिमाइंडर से 20 को डिवाइड करेंगे। जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए तब तक हम लोग ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे। तो जब हम लोग 20 को डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो जब हम लोग 10 से 20 को डिवाइड किए हैं तो ये 2, जब 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 20 को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 130 है और 280 है, इन दोनों के बीच के जो एचसीएफ है वो है 10, क्योंकि ये जो नंबर 10 है वही से डिवाइड किया है। अगर ये डिवाइड ना हुआ होता, मान लीजिए कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया होता, ठीक है, मान लीजिए कि रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया होता, तो इस रिमाइंडर से हम इसे डिवाइड करते, तो यहाँ पे हमें मिलता कि इसका जो एचसीएफ होता वो 1 होता। अगर ये डिवाइड ना होता, यहाँ पे मान लीजिए कि रिमाइंडर 1 आ जाता, तो हम इस रिमाइंडर से फिर इसे डिवाइड करते, और जो इस रिमाइंडर से इसे डिवाइड करते, तो ये जो रिमाइंडर ही है यही हमारा एचसीएफ हो जाता, अगर ये डिवाइड ना हो पाता तो। लेकिन ये हमारा डिवाइड हो चुका है, तो हम देखेंगे कि इन दो नंबर्स के बीच का जो एचसीएफ है वो है 10। वैसे तो एचसीएफ निकालने के हमारे पास तरीके हैं, जो प्राइम फैक्टर विधि है वो भी है, उससे भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर विधि से जब हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 13 इंटू 10 और यहाँ पे हमें मिलेगा 28 इंटू 10, तो दोनों में कॉमन 10 ही है, तो यहाँ से एचसीएफ 10 होगा। ये अगर छोटा नंबर्स है, इस नंबर के छोटे डिजिट है, तब तो हम लोग प्राइम फैक्टोरियल मेथड से बहुत ही इजी तरीके से एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये डिजिट बड़ा हो जाता है तो इसे निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेथड था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इससे बहुत ही इजी तरीके से एचसीएफ निकल जाते थे, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये मैंने बस बेसिक के तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में जानकारी हो। तो आप लोगों का जो इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो जब हमें कोई नंबर दिया होता है, अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या होते हैं। तो जब हमें कोई नंबर्स दिया होता है तो उसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। तो वहां से जो फैक्टर हमें मिलते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भी एक तरीके हैं कि जब हमें दो नंबर्स दिए हों और एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात हो, जैसे हमें कोई दो नंबर्स दिए हों, वो दो नंबर्स मान लीजिए कि एक्स, हमें मान लीजिए कि कोई दो नंबर एक्स और वाई दिए गए हों, ठीक है, कोई दो नंबर एक्स और वाई दिए गए हों और इसमें पूछ रहा हो कि इन दो नंबर के बीच एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है, इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत ही इजी है। एक फॉर्मूला है, मैं लिख देती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा कि इन दोनों नंबर का पहले हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। वो प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को रखकर आप लोग बहुत ही इजी तरीके से, जब हमें कोई दो नंबर्स दिए हों और एलसीएम या एचसीएफ किसी भी एक चीज की वैल्यू पता हो, तो वहां से हम लोग एक चीज बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हैं, हम लोग इसे स्टार बना सकते हैं। ये फॉर्मूला
अगर आप लोग नोट करेंगे तो ये फॉर्मूला ही इस फॉर्मूले से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि जब हमें कोई दो नंबर दिए हों और एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात हो तो हम उसमें से एक का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तब हमें फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई हमें नंबर है 3618। ठीक है, और इसका जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ से हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो 2 से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2 से जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हमें मिलेगा 181809। जब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1809। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट इसका ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका देखते हैं कि क्या इसका फैक्टर 3 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये देखते हो क्यों मिलेगा कि ये जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 का डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6603। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 603। ठीक है, अब फिर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से यहाँ पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 201। ठीक है, 201। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 67। ठीक है, 67, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और फिर मिलेगा हमें 2, रिमाइंडर 2 और 1 21 और 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 3 21। तो ये 3 से डिवाइड होके हमें मिलेगा 67। तो ठीक है, तो ये जो 67 है वो सिर्फ 67 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है। तो ये जो हमारे फैक्टर निकले हैं 2 3 3, ये जो है ये हमारे फैक्टर हैं 3618 के, ये फैक्टर हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 3 3 3 67। यही जो है फैक्टराइजेशन मेथड है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। यहाँ से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर इसका लास्ट डिजिट जो है इवन है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग 3 से देखेंगे, उसके बाद हम लोग 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, ऐसे करते करते जो हमारे फैक्टर हैं वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि जब हमारे दो नंबर्स दिए हों और उनमें से एलसीएम हमें दिया गया हो और एचसीएफ निकालना हो तो उसके निकालने की बहुत ही इजी फॉर्मूला था। तो अब हम लोग उस फॉर्मूले के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ से हम बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का आप लोग फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नंबर है 12 और कोई सेकंड नंबर है 20 और इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को लिखेंगे और इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और उसके बाद 20 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20 का ये 12 का है 2 सॉरी यहाँ पे होगा 2 इंटू 3 और 20 का होगा 2 इंटू 5। तो यहाँ से अगर हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालना हो तो यहाँ से जो इसमें कॉमन नंबर्स होते हैं, इन दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ अगर निकालना हो तो हम देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है 2 इंटू 2। तो एचसीएफ जो होगा हमारा 4 होगा। और अगर हमें इसी फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना हो तो हम देखेंगे कि दो नंबर हमें मिला है और इसका एचसीएफ हमें मिला है। तो एलसीएम निकालने के मैंने सबसे इजी तरीके आप लोगों को बताए हैं कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ये दो नंबर हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई वो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से दोनों नंबर हमें मिले हैं, एचसीएफ हमने अभी निकाला, ये है 4। तो यहाँ से 12 इंटू 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 इंटू 20 इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है हमने अभी निकाला कि एचसीएफ जो है हमारे 4 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। 12 इंटू 20 एलसीएम इंटू 4। तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे इसको क्रॉस करके इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एलसीएम इक्वल 12 इंटू 20 अपॉन में 4 और ये जो है 4 इससे एक डिजिट को कट कर सकते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 20 60। तो इसके एलसीएम जो हो गए फैक्टराइजेशन मेथड से 60 मिलेंगे हमें, एलसीएम जो है 60 मिलेंगे। यहाँ से भी हम इन दोनों के एलसीएम निकाल सकते थे कि जो इनमें कॉमन पार्ट है उन्हें एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2 और जो इनमें कॉमन पार्ट नहीं है उन दोनों को एक बार लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे वही आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि जब हमारे दो नंबर हमें दिए गए हो तो उसका फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के फैक्टराइजेशन मेथड से ये तरीके हैं। ठीक है, ऐसे और भी हम लोग देख सकते हैं एग्जाम में, ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई नंबर्स है, दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर्स दिए गए हैं 96 404। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 96 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 2 2 8 हो गया और फिर 2 2 6। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि 2 के पावर 5 इंटू 3, इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन किए हैं तो हमें मिला 2 के पावर 5 इंटू 3। ये हमारा 96 का फैक्टराइजेशन है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 के पावर 5 इंटू 3, ये 96 का फैक्टराइजेशन है। अब हम लोग 404 का करेंगे।
तो जब हम लोग 404 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 202 और फिर 2 से करेंगे तो आएगा 101 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 101 क्योंकि 101 जो है ये प्राइम नंबर है और ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 101। तो जब हम इन दोनों नंबर्स के बीच का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें देखने को ये मिलेगा कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है सिर्फ 2 की पावर 2 ही हमें कॉमन मिला है। 2 की पावर 2, वहां पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 ही हमें कॉमन पार्ट मिला है। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो हमें मिलेगा 2 के पावर 2 मतलब 4। तो ये हमारा इन दोनों नंबर के बीच का एचसीएफ 4 है। तो यहाँ से जब हमें एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 96 इंटू 404 इक्वल एलसीएम इंटू 4। तो यहाँ से जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 96 इंटू 404 अपॉन में 4 और जब हम इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 96 इंटू 101। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 96 का 6909, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6969। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9696, यही हमारा इसका एलसीएम होगा। ठीक है, यही इसका एलसीएम होगा। दो नंबर के बीच का एलसीएम, सबसे पहले एचसीएफ निकालो, उसके बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसके अपॉन में एचसीएफ रखो तो वहां से एलसीएम की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एलसीएम और एलसीएम निकालने की विधि। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई हमें नंबर दिया हो 4 की पावर n, जैसे ये आप अगर नोट करनी है तो हम इसे हटा दें, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारे लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई नंबर दिया है 4 की पावर n, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 4 की पावर n है, क्या वो जीरो पे जो डिजिट 0 है, 0 पे एंड हो सकता है? क्या वो 0 पे एंड हो सकता है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो n है, अगर नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि n जो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिला है 4 की पावर n, नेचुरल नंबर में हमारे जो शुरू होते हैं 1 से, तो n के जगह हम देखेंगे, n के जगह अगर हम लोग 1 2 3 4 5 अगर बारी बारी से रखकर ट्राई करेंगे तो भी जो ये नंबर्स हैं, तो भी जो 4 की पावर n है वो 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह जब हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 की पावर 1 इक्वल 4, और जब हम लोग n के जगह 2 रखेंगे तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि 4 की पावर 2 इक्वल 16। इसी तरह जब हम लोग n के जगह 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 की पावर 3 इक्वल 64। इसी तरह n की वैल्यू कुछ भी रखें हम लोग, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कुछ भी रखें, ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि कोई भी नंबर जो 4 की पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है,
तो क्या ये 100 पे या 0 पे एंड होगा, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा, तो आप लोग बोलेंगे आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये 0 पे एंड नहीं हो सकता। एन एक नेचुरल नंबर है और इसका कोई भी पावर लेंगे आप, 2 ले लीजिए, 3, 4 कुछ भी लेंगे, तो ये नेचुरल ये लास्ट डिजिट जो इसका होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, वो 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे आप लोग के बुक में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अगले लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये था, ये क्वेश्चन जो हम लोग लिए थे, इसमें हम लोग ये देखें कि किसी भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे कुछ हम लोग ने बेसिक तरीके जाने। ठीक है, तो जब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं कि वो नंबर जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके।